हेलो एवरीवन, जय हिंद। आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जाम डेट का आपको पता चल ही गया होगा। ग्रेड 4 का एग्जाम है 7 अगस्त। 7 अगस्त है आपका ग्रेड 4 के लिए, और 21 है आपका ग्रेड 3 का। अगर देखा जाए तो ओनली 71 डेज है हमारे पास। अगर एक सीरियस नोट पे अगर मैं आपको बोलूंगा तो 71 डेज हमारे लिए बहुत कम है। अगर वही में अगर एक मतलब एक अगर स्ट्रेटेजी वाइज अगर एक प्लान के अगर साथ अगर चला तो मैं बोलूंगा 71 डेज हमारे लिए काफी होगा। स्टूडेंट्स का बहुत सारा मैसेजेस आता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम कैसे प्रिपरेशन करें। हम आपको वही चीज बोलेंगे, मैथ्स और रीजनिंग आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं एसएससी लेवल तक मैं आपका मैथ्स और रीजनिंग करा दूंगा, उसके लिए आपको अलग सा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इंग्लिश और जीएस सबसे ज्यादा मैटर करता है। इंग्लिश के लिए आप एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, और अभी जीएस के लिए आसाम हिस्ट्री ज्यादा फोकस करना है। आसाम हिस्ट्री और पॉलिटी में यही दो सेक्शन में आप सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देंगे। आसाम हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एसपीएम आईएएस एकेडमी। एसपीएम आईएएस एकेडमी, उसमें आपको पूरा आसाम हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप यही देख के जाइए। 80% क्वेश्चन यही क्वेश्चन आया था हमारा अभी एपीएससी प्री में। 80% कॉमन क्वेश्चन आ गया था बस इसी ट्यूटोरियल से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उससे आपका आसाम हिस्ट्री बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा नोट्स में मत जाइए, कम पढ़िए और बार बार पढ़िए। बाकी मतलब 10 नोट 10 बार पढ़ने से अच्छा एक नोट 10 बार पढ़िए। इसी को ही आप पूरा बेस बना के चलिए, इससे आपका काफी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम मैथ्स का कंटिन्यू करेंगे। हमारा बेसिक मैथ्स पूरा खत्म हो गया। सिंप्लीफिकेशन, फैक्टर्स, बदमाश रूल का क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, फिर उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क, फिर हमने पूरा परसेंटेज कवर अप कर लिया। अराउंड 6 to 7 टॉपिक्स हमारा कवर अप हो चुका है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा रीजनिंग अभी 10-11 लेक्चर खत्म हो चुका है। अगले 10-15 दिन में आपका पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा। इस महीने लास्ट तक आपका मैं कोशिश करूंगा मैथ्स भी खत्म कर दूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, उससे आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारे साथ भी एक कनेक्शन बन जाएगा, एक आपसे मिलने का एक जरिया मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा क्वेश्चन टॉपिक है जिसमें मतलब बहुत सारा फॉर्मूला होता है। तो हम क्या होता है कि जब छोटे से हमारा ऐसा होता है कि हम जब चाइल्डहुड डेज से फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला भूल जाता है, टॉपिक भी भूल जाते हैं। मतलब हमारा फॉर्मूला के साथ टॉपिक भी गायब हो जाता है। तो मैं ये वाला टॉपिक तो है बहुत फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, लेकिन मैं फॉर्मूला से नहीं कराऊंगा। मैं आपको मतलब एक अप्रोच से कराऊंगा, और आपको फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, विदाउट फॉर्मूला हम करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कुछ टर्म है वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो है आपका कॉस्ट प्राइस और दूसरा है वाला आपका सेलिंग प्राइस। तो इसमें दो चीज होता है, एक केस नंबर 1 मैंने ले लिया, केस नंबर 1 ले लिया, और एक टर्म होता है आपका प्रॉफिट टर्म आता है। प्रॉफिट को बोलते हैं, गेन भी बोलते हैं। और दूसरा और एक टर्म आएगा आपका लॉस। ये क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस को आपका एसपी बोलते हैं। प्रॉफिट को आप पी से कर सकते हैं या फिर जी कर सकते हैं, और लॉस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं बात करूंगा तो मैंने माना कि ये वाला मार्कर जो आपका ये वाला मार्कर है, मैंने मान लिया कि ये वाला मार्कर को ना मैं 100 रुपीज से लिया हूं। ये मार्कर को मैं 100 रुपीज से लिया हूं, और मैंने बोला ना मुझे इसको सेल करना है, तो मैंने आपको ये वाला मार्कर 120 रुपीज से मैंने आपको सेल कर दिया। तो अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला हो जाएगा मेरा। मैंने मार्कर लिया था 100 रुपीज से और मैंने बेचा आपको 120 रुपीज से। तो दैट विल बी माय इनिशियल वैल्यू और दैट विल बी माय फाइनल वैल्यू। तो हमने देखा फाइनल वैल्यू ज्यादा है हमारा इनिशियल वैल्यू से। तो अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा होगा मतलब 120 इज ग्रेटर देन 100। 120 हमारा क्या था, एसपी था, सेलिंग प्राइस था, और 100 हमारा कॉस्ट प्राइस था। तो हमने देखा कि सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर, हमारा ज्यादा है 120 माइनस 100, हमारा 20 रुपीज ज्यादा है। तो आप बस एक चीज याद रखेंगे, जहां पे भी आपको सेलिंग प्राइस ज्यादा दिख गया, सेलिंग प्राइस जहां पे दिख गया ज्यादा है,
अगर इफ योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन दैट विल गिव यू प्रॉफिट। वो आपको क्या देगा सर? वो आपको प्रॉफिट देगा। अगर आपने किसी चीज को अगर ज्यादा दाम से बेचा तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा मिला आपको, तो उसको आपके लिए क्या मिला? प्रॉफिट मिला। और प्रॉफिट कितना मिला? 120। 120 को हम क्या लिख सकते हैं? सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं सर। और 100 रुपीज से आपने खरीदा तो 100 रुपीज के जगह पे आप सीपी लिख सकते हैं। तो इससे हमारा फॉर्मूला आ गया प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। क्लियर हो गया सर? हमने फॉर्मूला याद नहीं किया, फॉर्मूला हमने खुद से बनाया। मैंने बस ये चीज बोला, मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, मैंने बोला बस फाइनल वैल्यू से हम इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे, बात खत्म। अगर फाइनल वैल्यू से अगर इनिशियल वैल्यू अगर माइनस करूंगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो दैट विल गिव माय प्रॉफिट। तो अगर नेगेटिव आ गया, केस नंबर 2 देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला ये मार्कर है, मैंने उसको लिया 100 रुपीज से, मान लिया मैंने उसको 100 रुपीज से लिया और किसी कारण मैंने उसको बेचना पड़ा, तो मैंने मान लिया कि मैंने उसको 80 रुपीज से बेच दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 100 मेरा ज्यादा है 80 से। 100 मेरा क्या है? सीपी है। और 80 मेरा क्या है? एसपी है। तो अगर 100 मेरा सीपी है तो मैंने देखा कि यहाँ पे 100 मेरा ज्यादा है तो सीपी मेरा ज्यादा हो गया। अगर कहीं पे भी अगर आपको सीपी ज्यादा दिख गया तो दैट विल गिव यू लॉस। आपको क्या देगा सर? लॉस देगा। और लॉस कितना दे रहा है? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा माइनस छोटा भी कर सकते हैं या फिर बड़ा माइनस छोटा कर देते हैं। 100 माइनस 80 तो आपको कितना कितना कम हो रहा है? 20 रुपीज। तो लॉस आपका कितना हो गया? 20। अगर वही फॉर्मूला में लिखने जाऊंगा तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं सीपी और 80 को हम लिख सकते हैं एसपी। तो दैट इज माई सीपी माइनस एसपी। अगर आप फाइनल वैल्यू से करेंगे तो मैंने मान लिया कि मैंने आपको बोला फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू मेरा ये वाला हो गया, मेरा फाइनल वैल्यू ये वाला हो गया मेरा फाइनल, मतलब 100 रुपीज का चीज मैंने 80 रुपीज से बेचा, दैट इज माई फाइनल वैल्यू, दैट इज माई इनिशियल वैल्यू। तो हमने आपको बोला कि फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू माइनस करेंगे। फाइनल वैल्यू मेरा क्या है? 80। तो 80 से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो दैट विल गिव यू माइनस 20। देखो वैल्यू आपको सेम ही मिल रहा है लेकिन माइनस आ गया, और माइनस आपको क्या समझा रहा है? लॉस समझा रहा है। तो मैंने वही चीज बोला था, अगर फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू माइनस करके अगर पॉजिटिव आएगा, फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू माइनस करके अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव होने से देगा प्रॉफिट। और अगर आपका फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू माइनस करके अगर वैल्यू आपका निगेटिव आ रहा है तो दैट विल गिव यू लॉस। ठीक है सर? क्लियर हो गया उम्मीद है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला हमने अपने खुद से बनाया, मतलब ये वाला डिराइव करके लाया हमने, कोई याद नहीं किया। तो अभी और एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट एक टर्म है, आपको ये चीज याद रखना है कि एक चीज आपको काफी मतलब ये तो चाहिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला। तो प्रॉफिट परसेंट बोला तो ऊपर में होगा आपका प्रॉफिट और नीचे होगा आपका सीपी इंटू 100। और अगर मैंने अगर आपको बोला कि आप लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट के लिए ऊपर में होगा आपका लॉस और नीचे होगा आपका सीपी इंटू 100। तो आप फॉर्मूला को कैसे ध्यान में रखेंगे? देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला तो ऊपर में क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए 100 आएगा। लॉस परसेंट निकाल रहे हैं, लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा हमारा लॉस। परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू 100। और आपको बस ये चीज याद रखना है, मतलब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगा सर? आपका कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है सर? क्लियर है? हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमारा किसके रेस्पेक्ट में होगा? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में होगा। ये था पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन। यही पे बेसिक खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जहाँ पे जो भी अप्रोच लगेगा हम आपको उस टाइम बता देंगे। अभी इतना ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चंस हो जाएगा। तो अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलिए फिर हम अगला वाला, अभी हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे कभी क्वेश्चन आने वाला है नहीं, लेकिन बस आपका थोड़ा बेसिक बनाना है तो इसलिए हम पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए मशीन बॉट, मतलब कितने पैसे से खरीदा। जहां पे भी बॉट वाट दिख गए वो कहां पे जाएगा? आपका सीपी पे जाएगा। ए मैन बॉट एट ₹2200। कोई एक चीज उसने खरीदा, किसी एक चीज खरीदा, वो कितने रुपीज से खरीदा? 2200 रुपीज से खरीदा। बहुत अच्छा। एंड स्पेंड ₹200 ऑन रिपेयरिंग। उसको खरीदा तो वो 2200 में, लेकिन उसको और 200 रुपये लग गया आपको उसको रिपेयर करने में। उसको 200 रुपये लग गए रिपेयर करने में, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2400। कहने का मतलब ये है
जैसे कि मान लीजिए मैंने ये मार्कर को मैंने लिया, मैंने इस मार्कर को खरीदा और ये मार्कर खरीदने के बाद मेरा 10-20 रुपये भाड़ा लग गया, तो ये जो पैसा रिपेयरिंग में, इसको मतलब गाड़ी का भाड़ा, रिपेयरिंग में गाड़ी का भाड़ा या फिर जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा वो हमेशा किसके साथ जाएगा? कॉस्ट प्राइस के साथ। सिंपल सा, हमने क्या नया सीखा? जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा, रिपेयरिंग, गाड़ी भाड़ा, वो जो भी सारा चीज है वो कहां पे मिलेगा? कहां जाएगा? आपका सीपी में जाएगा। तो आपका सीपी कितना हो गया? 2400। अभी हम बोलेंगे आपका एसपी कितना, वो कितने से बेचा आपने? आपने बेचा उसको 3200 में। 3200 है, हमने आपको बोला कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। एसपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है तो दैट विल गिव यू प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दे रहा है? बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा मतलब 3200 माइनस 2400, तो कितना ज्यादा है सर? 800 ज्यादा है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 800 रुपीज, 800। ठीक है सर, 800 रुपीज हो गया। लेकिन हमें निकालना है कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट विल बी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, ऊपर आएगा आपका प्रॉफिट, और किसके रेस्पेक्ट में निकालते थे? सीपी के रेस्पेक्ट में। सीपी कितना है आपका? 2400। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे इनटू 100। देखिए हम कुछ फॉर्मूला याद नहीं कर रहे, फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इसलिए ऊपर क्या आएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस परसेंट किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? सीपी के रेस्पेक्ट में। तो नीचे क्या आएगा आपका? सीपी आएगा। तो ये 0000 हो गया, और ये वाला आपका 8 कितना बढ़ जाएगा? 3 टाइम्स। तो ये ऊपर में हो जाएगा आपका 100, नीचे हो जाएगा आपका 3, तो दैट विल बी बाई 33, 1/3% मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और जब आप ऑप्शन देखेंगे तो 33 1/3% लॉस भी दिया रहेगा, तो ऑप्शन चेक करने, ऑप्शन टिक करने से पहले आप एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिए। चलिए सर, हम अगला वाला क्वेश्चन में जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ए मैन बॉट ए डजन चेयर एट 24,000, मतलब उसने एक डजन खरीदा। एक डजन कितने से खरीदा सर? उसने एक डजन खरीदा 24,000 से। बहुत ही अच्छा। और बोल रहा है कि दैट इज माई कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा है। और ये भी बोल रहा है कि उसने एक को कितने से बेचा? उसने एक को बेचा 250 रुपीज में। देखिए एक चीज याद रखेंगे, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे सर, तो आपका क्वांटिटी सेम होना चाहिए, आपका नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज खरीदा था, एक चीज बेचा था, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये चीज दिक्कत, आपको ये चीज दिक्कत दे रहा है कि यहाँ पे हमारा नंबर सेम नहीं है। एक डजन खरीदा लेकिन एक चेयर बेच रहा है। एक डजन खरीदा मतलब कितना खरीदा? 12 खरीदा, तो 12 नंबर पे मतलब 12 नंबर हो जाएगा ना। तो 12 नंबर का प्राइस कितना हो जाएगा? 2400। तो अगर 12 का अगर 24,000 हो जाएगा तो एक का कितना हो जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका मतलब एक कितने से बेचेगा? वो एक बेचेगा वो 2000। एक कितने रुपीज से खरीदा? एक चेयर खरीदा उसने 2000 में। ठीक है, और ये बेचा है एक, मतलब इसको बढ़ा देता हूं, और उसने बेचा कितना? कितने से बेचा? 2400 से बेचा। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है हमारा कॉस्ट प्राइस से। अभी देखिए एक चेयर का बात हो रहा है, अभी एक चेयर का बात हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। क्या देगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना ज्यादा देगा? प्रॉफिट कितना देगा? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कितना है? 2500। छोटा कितना? 2000। कितना डिफरेंस? 500। तो ये देगा 500। प्रॉफिट हमारा कितना हो गया सर? 500। प्रॉफिट परसेंट कन्वर्ट करना है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय किसका रेस्पेक्ट में? सीपी। सीपी कितना है? 2000। तो नीचे क्या होगा आपका? 2000। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100। 000000 और 50 में कितना जाएगा? 20। इसका मतलब उसका कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है सर? उसका 25% प्रॉफिट हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वाला टाइप समझ में आ गया। ये पूरा बेसिक टाइप का था। अभी हम थोड़ा हायर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर हम अगला वाला टाइप में जा रहे हैं। ये तो इतना इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, मतलब मैं तो आपको बोल भी नहीं पाऊंगा कितने पेपर में रिपीट हुआ है। ये वाला असम टेट 2009, 2016, 2019, 2022, ये सब असम टाइप में पूरा क्वेश्चन सेम डिट्टो क्वेश्चन रिपीट किया गया। डीएचएस में भी रिपीट किया गया, ये वाला एपीडीसीएल में भी रिपीट किया गया। मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ये वाला है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये वाला पूरा फिक्स टाइप है और एग्जामिनर के लिए बड़ा मतलब फेवरेट बन जाता है, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है और बहुत आसान से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत जल्दी भी आ जाता है, तो इसलिए एग्जामिनर के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा टाइप क्वेश्चंस के लिए हम कैसे करेंगे? देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन, कितने कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन
कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन, कॉस्ट मैंने कुछ नहीं किया, बस सेंटेंस को, ये इंग्लिश सेंटेंस को मैं मैथमेटिकल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं सर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू एसपी ऑफ 12 पेन, एसपी ऑफ 12 पेन मतलब 12 का एसपी, कितने का एसपी सर, 12 का एसपी। तो हमने बोला कि ये वाला हो जाएगा सीपी, ये एसपी प्रोडक्ट में इनसाइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 10। तो 2 6 12, 2 5 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 6/5। तो अभी देखिए आपको पता है कि अगर x बाई वाई अगर 2/3 है तो x आपका कितना हो जाएगा 2 और y कितना 3 है, तो आपको पता है। तो इस हिसाब से आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे हमें मिला कॉस्ट प्राइस 6 और आपको एसपी कितना मिला सर, आपको एसपी मिला 5, आपको एसपी मिला 5। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा सीपी ज्यादा है, अगर सीपी ज्यादा है तो हमें लॉस देगा, तो दैट विल गिव यू लॉस। लॉस कितना दे रहा है 6 - 5, 1 रुपीज लॉस दे रहा है। और हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते थे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 6, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100, तो इसका हो जाएगा हमारा 50, इसका हो जाएगा 3, 50/3%। 50/3 ऑप्शन में है क्या, 50/3 ऑप्शन में नहीं है। तो अगर 50/3 अगर मैं उसको आगे करूंगा तो 50/3, 50 को अगर 3 से डिवाइड किया, 3 16 48 कैरी 2, जितना बार जाएगा इतना सामने, रिमाइंडर जो वो ऊपर में जाएगा, जिससे डिवाइड किया वो 3, तो दैट इज परसेंट। लेकिन देखिए 16 2/3 दो ऑप्शन है और आप हड़बड़ी में आप प्रॉफिट मार के आएंगे और वो जानबूझ के आपको पहला वाला प्रॉफिट देगा ताकि आप गलत करें। तो देखिए इतना सारा मेहनत पूरा पानी में चला जाएगा अगर ऑप्शन अगर आपने सही नहीं किया। तो टिक करते समय आपको ध्यान में रखना है हमारा सर प्रॉफिट आया कि लॉस आया, हमारा लॉस आया तो आप कौन सा वाला ऑप्शन लेंगे, लॉस वाला लेंगे, आंसर इज योर सी। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे और ये जानबूझ के देगा ये वाला पहला वाला। और मैं आपको एक चीज शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो भी मतलब एक चीज मैं आपको मतलब एक मतलब तुक्का मारने का भी एक तरीका बता सकता हूँ आपको। ऐसा टाइप क्वेश्चन में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग के लिए आप नहीं करेंगे ये वाला। मैं आपको मतलब मतलब मुझे ऐसा टीचर होने के नाते ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका तुक्का मारने में कुछ हेल्प हो रहा है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। जैसे कि अगर आपका मैं ये मुझे कुछ भी नहीं पता प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, मैंने कभी सुना ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस, और मुझे मारना है तुक्का, मेरे पास है 4 ऑप्शन, और मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो चारों में से तो कोई एक तो करना है ना। तो पहले मैं रिजेक्ट कर दूंगा बी और सी, बी और डी को रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि बी और डी डिफरेंट वैल्यू दे रहा है और ये एग्जामिनर जानबूझ के देगा सेम सेम वैल्यू, और वो देगा जिसको कंफ्यूज बनाने के लिए। तो हम वो ऑप्शन लेंगे जो सेम सेम वैल्यू है। अगर 2 दिया हुआ है तो अब बोलेंगे सर 3 दिया रहेगा तो क्या होगा, मेरे पास आंसर नहीं है। अगर मैं मैक्सिमम इसी पैटर्न में ही आपका दिया रहेगा, और अगर दोनों में से अगर किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आप दूसरा वाला कीजिए, क्योंकि आपको जानबूझ के पहला वाला वो गलत डालेगा, तो आपको तुक्का ही मारना है। तो थोड़ा थोड़ा बेटर तुक्का मारते हैं, वो एक तुक्का मारने का आपको एक तरीका बताया। लेकिन ये आप नहीं बोलेंगे सर तो हम पूरा पेपर ही तुक्का मार के आ जाएंगे सर, ये एक तरीका होता है बस कर रहा है। अगर आपने जल्दी जल्दी में अगर क्वेश्चन नहीं किया और अगर आपको तुक्का ही मारना है तो थोड़ा सोच के मार मतलब तुक्का मारेंगे, वही एक बताने का तरीका था। चलिए आगे बढ़ते। लेकिन सर मैं आपको पहले ही बोला आप ये वाला आप नेगेटिव मार्किंग के लिए अप्लाई जरूर नहीं करेंगे आप। कोई सेम टाइप का क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक मतलब सीपी 15 हो गया हमारा, और फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू, ये भी इज इक्वल्स टू हो गया था एसपी ऑफ 18 बुक, एसपी कितना हो गया सर 18, तो ये वाला हो गया हमारा सीपी, एसपी आ जाएगा हमारा नीचे, फिर हमारा ये वाला हो गया हमारा 18, ये वाला हो गया 18 और ये 15 आएगा नीचे, 15 नीचे, 3 6 जा 15, 3 5 जा 15, आपका वैल्यू क्या आ गया 6/5। सेम क्वेश्चन है। सीपी कितना बन गया हमारा, सीपी बन गया हमारा 6, एसपी कितना बन गया सर हमारा 5, लॉस हमारा कितने का हो रहा है 6 - 5 1, परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे सीपी, सीपी हमारा कितना है 6 × 100। अभी हमने क्वेश्चन किया सेम घूम फिर के एक ही क्वेश्चन हो गया ना सर, ये वाला क्या हो रहा है लॉस, लॉस हो रहा है, तो देखिए ये आंसर हो गया हमारा ए। अब बोलेंगे तो सर इसमें तो ये दोनों में तो आपका आंसर तो ये, तो अगर आपको अभी आपने बोला तो इस हिसाब से तो ये वाला आना चाहिए। अब मैं वही चीज बोला, मैं उससे कोई गारंटी नहीं दिया हूँ, बस आपको अगर करना है, अगर ब्लाइंडली अगर मारना है तो अब मैं देखिए इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने आपको बोला था नेगेटिव मार्किंग के लिए आप मत जाइए। हमारा हर तरीका हर जगह फिट होगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बोला। लेकिन देखिए
अगर हमें अगर मारना था तो ये दोनों ही मार के आना था ना, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो चलिए फिर हम अगला वाला टाइप में जाएंगे। हम कोशिश करेंगे आपका 2 टाइप में ही आपका पूरा सिलेबस, मतलब ये 2 लेक्चर में आपका ये टॉपिक कवर करा दूं, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फिर हम अगला वाला टाइप स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर हम अगला वाला टाइप क्वेश्चंस ले रहे। क्वेश्चन नंबर एक बार देख लीजिए। ऑन सेलिंग 15 पेन्स, तो मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15 पेन का। सेलिंग प्राइस कितना है सर? 300। तो एक का दाम कितना होगा? 300 डिवाइडेड बाई 15, एक का दाम हो गया आपका 20। तो एक पेन कितने से बेच रहा है सर? वो 20 से बेच रहा है, ठीक है। ए मैन लॉसेस 5 रुपीज ऑन ईच, मतलब एक को बेचने में एक का बात हो रहा है सर, एक का बात हो रहा है। कितने का बात हो रहा है? एक का बात हो रहा है। तो अगर एक बेचने में उसको 20 रुपये, अगर उसको सेलिंग 20 रुपए से जब बेच रहा है तो उसको लॉस कितना रुपीस हो रहा है सर? 5 रुपीस हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा था कि लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। तो हमारा लॉस प्लस एसपी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो लॉस को अगर एसपी के साथ ऐड करेंगे, तो दैट विल गिव यू सीपी। तो सीपी कितना हो जाएगा सर? सीपी हो जाएगा हमारा 20 प्लस 5 कितना हो गया? 25। क्लियर है सर? अभी आपको बोला गेन और ये तो बहुत आसान है, मतलब ये लॉस परसेंट निकालना है। लॉस तो हमारा 5 है, सीपी के रेस्पेक्ट में निकालना है 25, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100, 4 बाय जाएगा 20%। तो इसका मतलब उसका लॉस कितना परसेंट हो रहा है सर? लॉस 20% हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वाला पूरा टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जितना बार क्वेश्चन देखे ये तो रिपीट होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। ये वाला आपका मतलब वो कौन सा पेपर में आया हुआ था, मतलब मैं ध्यान में नहीं आ रहा है, शायद ये वाला आपका इसमें आया था, पीएनआरडी में शायद आया था। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये वाला जो ब्लॉक ऑफिसर वाला जो क्वेश्चन था उसमें आया था। चलिए फिर हम ये लास्ट टॉपिक वाला ले रहे हैं, इस वाला टाइप का। मैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूँ वो आपका आसाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा या फिर एसएससी का होगा। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि आपका पूरा प्रीवियस ईयर करा दूं, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो डिपार्टमेंटल आसाम डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस हो। आप देख ही रहे होंगे, टीएचएस का ले रहा हूँ, इरिगेशन का ले रहा हूँ, एपीटीसीएल का ले रहा हूँ, अब ये मैंने ये उसका पीएनआरडी का लिया हूँ, तो इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये शायद पीएनआरडी 2016 का क्वेश्चन है, मेरे पास प्रैक्टिस दिया हुआ है तो इससे से मैंने लिया है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स का रीजनिंग में आपको पूरा प्रीवियस ईयर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी आप जीएस में फोकस कीजिए, जीएस और इंग्लिश में। और जीएस में आपको कैसे करना है वो भी बता दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से समझिए। व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड एट 18,700, मतलब एक प्लॉट है उसको उसने बेचा 18,700 रुपीज से उसने बेचा, ठीक है, बहुत अच्छा। द ओनर लॉसेस 15%, उसका लॉस कितना परसेंट हो रहा है सर? उसका लॉस हो रहा है 15%, बहुत ही अच्छा। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल, अब वो कितना रुपीज से वो बेचेगा, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेन, अभी उसको गेन चाहिए, बोला कि मुझे 15% लॉस नहीं, मुझे 15% गेन चाहिए। तो 15% गेन अगर उसको चाहिए तो ऑब्वियसली उसको एसपी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा कि उसको व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल, तो उसको कितना रुपए से उसको बेचना पड़ेगा ताकि गेन 15% हो जाए। एक फॉर्मूला है, आपको देखेंगे फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप जरूर याद करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्लस है तो प्रॉफिट परसेंट के साथ प्लस आएगा, और लॉस परसेंट के लिए आपका माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय सीपी, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एसपी कितना दिया हुआ है आपका? एसपी हमारा फॉर्मूला में एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस, लेकिन लॉस परसेंट दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे? माइनस। तो माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। तो आपका लॉस परसेंट कितना है? 15। तो 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 100 सीपी। सीपी आपका क्या करना है सर? सीपी निकालना है। एसपी कितना दिया हुआ है? 18,700। इससे आपका हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 100, और ये हो जाएगा आपका सीपी, और ये हो जाएगा आपका 18,700। तो ये वाला 100 यहाँ पे चला जाएगा, तो 18,700 इंटू 100,
और ये वाला हो जाएगा हमारा 85, ये वाला है हमारा सीपी। देखिए यहाँ पे एसपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सीपी चाहिए होगा, और ये सीपी हमें कहां से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो इसका सीपी मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ, क्योंकि एक ही प्लॉट है, तो जितने से खरीदा ये प्लॉट, इसको जहाँ पे खरीदा वहां पे भी वही प्लॉट है, वही पैसा से खरीदा मतलब होगा। तो हमारा सीपी मिल गया। अभी हम आगे करेंगे, निकालेंगे एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट है तो परसेंट प्लस होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। अभी बहुत आसान हो जाएगा, देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 15 में डायरेक्ट कर रहा हूँ। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है 15, 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 100। और आपको क्या निकालना है सर, सीपी मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था ये पे काम आने वाला है। तो 18,700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो गया 85। 100 गेटिंग कैंसिल, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 5 से डिवाइड किया तो 5 7 3 जा 85। 5 को अगर इसको करेंगे तो ये वाला कितना बढ़ जाएगा सर, ये वाला 2 5 जा 10 15, 5 इसमें जाएगा 23 टाइम्स। ठीक है सर, 23 टाइम जाएगा। और अगर हमने सॉल्व किया, तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो मैं रफली कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली ही कर आएगा आपका आंसर। मैं मतलब इतना लेंदी में नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली करता हूँ। आपको कैलकुलेशन आपको रफली करना पड़ेगा, मैं तो टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप तो एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। 118 डिवाइडेड बाई 70, तो ये वाला आ जाएगा 1100 इंटू 23, आंसर अराउंड 25300। ये वाला हो जाएगा हमारा, ये वाला आ जाएगा 1100, 2300 डिवाइडेड बाई 1100, दैट विल गिव यू 25,300। आंसर इज योर सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन 2-3 बार क्वेश्चन आप रिपीट मोड में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बस कुछ नहीं किया, यहाँ इस वाले वैल्यू से मैंने सीपी लिया और इसका सीपी मैंने यहाँ पे बैठा दिया, क्योंकि एसपी निकालने के लिए मुझे सीपी का वैल्यू चाहिए था इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपका एंथुजियाज्म, आपका इतना कमेंट्स मतलब देख के बहुत मोटिवेशन लगता है और वीडियो बनाने का बहुत मन करता है। अभी तो सुबह हम 6 बजे उठ के अभी आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है अभी, मतलब 8-10 बजे चल रहा है अभी हमारा 2 जगह पे। तो ये आपका प्यार है, आप भी, मुझे पता है कि पूरा ऑल आसाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारा वीडियो आने का वेट करते हैं, क्योंकि आप पूरा डिपेंडेंट हो हमारे ऊपर। तो हम कोशिश करेंगे आपको जितना भी हो सके हम आपको प्रोवाइड कराने का। आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बने रहिए। और आप ये वाला मतलब क्या एक्चुअली क्या होता है ना, हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं लेकिन आपका फीडबैक नहीं आता, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कितना अच्छा करा रहे हैं। तो आप एक बार मतलब आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बोलिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हम उसके बारे में आप हमारे साथ शेयर कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, हमें भी पता चलेगा कि हमारा पढ़ाना कितना इफेक्टिव रहा आपके लिए। जाते जाते वही, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रख दीजिए। हम अपना फैमिली को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिटेड हो। और ये ज़रूरी भी है, फ्री में हम जितना हो सके हम अपना साइड से कोशिश कर रहे हैं, और अपना फ्रेंड्स को भी बेनिफिटेड लेने दीजिए। सब मिल के आगे बढ़ते हैं। हेल्प करने से, अगर आप किसी को हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए हेल्प करेगा, ऐसा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। अपना प्रिपरेशन और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। जाते जाते गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।